वंस अगेन गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी ऑनलाइन क्लास। अपलोडेड क्लास इसे ज़्यादा कहेंगे ऑनलाइन की जगह, हालांकि है ऑनलाइन ही। तो अब तक हमने जो टॉपिक पढ़ लिए हैं इंग्लिश की क्लास में, कल 7 तारीख तक, कल 7 अगस्त तक हमने कल पढ़ा था बिजनेस लेटर का अंतिम वीडियो, जो था ड्यू पेमेंट का। ड्यू पेमेंट कह सकते हैं, आउटस्टैंडिंग पेमेंट कह सकते हैं, पेंडिंग अमाउंट भी कह सकते हैं। इन तीनों का ही अर्थ है बकाया राशि। तो बिजनेस लेटर के पांचों लेटर समझने के बाद अब हमारे पास लेटर की कैटेगरी नंबर होगी 3। अब आपको मैं बता दूं कि हमारा जो टॉपिक है वही है लेटर, और लेटर का फर्स्ट जो कैटेगरी थी जॉब एप्लीकेशन, जो मैं आपको समझा चुका हूं अच्छी तरह से। और आज की जो तारीख है वो है 8 अगस्त 2020, ये आप जानते हो अच्छी तरह से। लेटर की सेकंड कैटेगरी हमने पढ़ी थी बिजनेस लेटर, BUSINESS बिजनेस लेटर। ये मैं आपको अपने 2 वीडियोस के अंदर कंप्लीट कर चुका हूँ। इसके बाद बिजनेस लेटर में हमने लगभग 5 छोटी छोटी क्लासें ली थी एज ऑन रिक्वेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कि सर क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा सा छोटा किया जाए। बिजनेस लेटर भी हमने चर्चा कर ली, ये हमारा 7 तारीख तक कंप्लीट हो चुका है। और आज की तारीख जो 8 अगस्त है उस दिन हम शुरू करेंगे हमारा कैटेगरी नंबर 3, दैट इज कंप्लेनिंग लेटर। कंप्लेन लेटर कौन से टाइप के लेटर हैं? कंप्लेन लेटर। कंप्लेन का मतलब है शिकायत करना। कंप्लेनिंग लेटर कह सकते हो, कंप्लेंट लेटर कह सकते हो, व्हाटएवर यू वांट टू से, जस्ट वी हैव टू फोकस ऑन द मेन टॉपिक, व्हाट इज इट। सो लेट्स बिगिन द न्यू क्लास कंप्लेनिंग लेटर। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगी आज हमारी इस क्लास में, छोटी सी क्लास फिर से लेकर आया हूँ। बाकी हम 2 से 3 वीडियो के अंदर, वैसे हम लेटर सीखेंगे 7-8, कुछ अच्छे 7-8 लेटर हम क्लास के अंदर करेंगे 1 बाय 1। बट जो मेन टॉपिक आई वांट टू टेल यू दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्लेन लेटर। कौन कौन से कंप्लेन लेटर होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, फॉर्मेट क्या है, कौन कौन से टॉपिक है जो पूछे जा सकते हैं। पहले हम फॉर्मेट समझेंगे, उसका प्रारूप, अच्छी तरीके से प्रारूप समझने के बाद कौन कौन से टॉपिक हैं जो पूछे जा सकते हैं। आफ्टर दैट वी विल बिगिन फ्रॉम, कल संडे है 9th ऑफ अगस्त का और 10th ऑफ अगस्त 10 तारीख को हम एक एक करके टॉपिक शुरू करेंगे। चलिए लेट्स बिगिन द न्यू क्लास। ये हमारी तारीख हो गई 8 अगस्त। चलिए सबसे पहले हमारे पास जैसा कि ये शब्द सामने आ रहा है कंप्लेन लेटर, कुछ लोग इसे कंप्लेंट लेटर भी कहते हैं। कंप्लेंट का अर्थ शिकायत पत्र। कंप्लेन लेटर क्या होता है, कंप्लेन लेटर किसको लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, आई विल एक्सप्लेन इट हियर इन दिस वन पोर्शन ऑफ द बोर्ड। सो ये जो हमारा पोर्शन मैंने लिया है वो फॉर्मेट लिखने के लिए है। फॉर्मेट भी समझेंगे। फॉर्मेट जैसा कि आपको पता है कि हम फॉर्मेट जो है वो बिल्कुल फॉर्मल लेटर ही है, कंप्लेन लेटर भी। और फॉर्मल लेटर में जो एप्लीकेशन भी हमने पढ़ी है, कंप्लेन लेटर भी पढ़ी है, सबका प्रारूप बिल्कुल एक जैसा है। तो कंप्लेन लेटर की अगर बात करें तो कंप्लेन लेटर वाला क्वेश्चन भी उसी के अथवा में है, यानी जॉब कंप्लेंट के ही अथवा में है कंप्लेन लेटर। ये लेटर सेक्शन में हमारा अंतिम टॉपिक रहेगा। उसके बाद हम, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, हम रिपोर्ट राइटिंग करेंगे और रिपोर्ट राइटिंग के बाद पोइम सेक्शन को शुरू किया जाएगा। आई विल टेक 2 क्लास ऑफ ईच पोइम। उसकी पोइम को समरी पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, उसको समराइजेशन के बाद में उसकी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ अच्छे बेटर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आई विल हैव टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ देम, सो वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास। नाउ योर फोकस मस्ट बी ऑन दिस वन। कंप्लेन लेटर हिंदी में कहते हैं शिकायत पत्र। शिकायत पत्र की अगर बात करें तो दोस्तों शिकायत जो है वो किसे लिखी जाती है? शिकायत पत्र हमेशा लिखा जाता है संबंधित अधिकारी को, संबंधित अधिकारी को। अब संबंधित अधिकारी का मतलब क्या हुआ? जस्ट सपोज कीजिए कि आपके स्कूल के जो क्लासरूम है उसके अंदर सिटिंग अरेंजमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, तो टू whom you will complain about your concern? आप अपनी शिकायत को लेकर किससे बताओगे? जिला कलेक्टर महोदय को? अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल पढ़ते हो तो जिला कलेक्टर महोदय को, या पुलिस अधिकारी को, या नगर पालिका में? नो, दैट्स नॉट फेयर टू राइट द लेटर टू देम। हमारा प्रॉब्लम है कब होगी? जब हम इस चीज से संबंधित व्यक्ति को लिखेंगे।
फॉर एग्जाम्पल स्कूल की शिकायत है तो स्कूल के डायरेक्टर, प्रिंसिपल, मैनेजर, व्हाटएवर। कंपनी में दिक्कत है तो मैनेजर, जो भी डायरेक्टर है हम उनको। ऐसा कोई इशू है जो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है, लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था से रिलेटेड है, उसके लिए पुलिस अधिकारी को। और अगर मामला फिर भी शांत नहीं हो रहा तो जिला कलेक्टर महोदय तक लिखा जा सकता है। अगर साफ सफाई से संबंधित दिक्कत हो, कचरा वचरा पड़ा है, स्ट्रे एनिमल्स की समस्या है, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि आप कह सकते हो नगर पालिका मंडल जो होता है उसे लिखा जाएगा। ये तो नहीं ना कि आप कॉलोनी में कचरा पड़ा है और आप पुलिस अधिकारी को कह रहे हो कि सब कचरा पड़ा है, ये क्या हुआ? ये तो संबंधित अधिकारी नहीं हुए ना, तो उनको लेटर लिखना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। तो ये हम सीखेंगे कि किस किस लेटर को किस किस व्यक्ति को लिखा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शिकायती पत्र में हमारे पास एक बेहद ही शॉर्ट एंड स्वीट फॉर्मेट है जो हमने फिक्स बना रखा है, और अगर आप इसे नहीं अपनाना चाहते तो आप अपने हिसाब से भी किसी और फॉर्मेट को यूज में ले सकते हो, नो प्रॉब्लम इन इट। चलिए बढ़ते हैं हमारी क्लास की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा सेंडर्स एड्रेस। मेरे हिसाब से इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। अब तो याद भी हो गया होगा बार बार रटते रटते कि ठीक है, सबसे पहले लेटर में क्या लिखा जाता है? सेंडर एड्रेस। फिर वही बात, नाम और पद नहीं आएगा, केवल आपकी कंपनी है तो कंपनी का नाम, और केवल आपका कोई रेजिडेंशियल एड्रेस है तो वो वहाँ का नाम। अगर आप किसी दुकान की तरफ से लिख रहे हो तो दुकान का नाम। अदरवाइज no need to write the name and designation or post name of the writer. After that we write date, and after that what we write? Receiver's address. रिसीवर एड्रेस के अंदर मैंने कहा था 3 चीजें होंगी, द प्लस पद का नाम, संस्था या वो जगह का नाम जहाँ पर वो बैठता है, गांव, स्थान, जो भी है, व्हाटएवर यू राइट, ये चीजें होती है। तो रिसीवर एड्रेस कोशिश कीजिए कि कम से कम 3 लाइन में तो हो ही। इसके बाद में हम लिखते हैं, सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। सब्जेक्ट मैंने यहाँ लिखा टू कंप्लेन। कई लोग यहाँ टू कंप्लेंट टी लगा देते हैं, टी इज नॉट फेयर हियर, इट्स ग्रामेटिकली एरर। टू कंप्लेन, टू के बाद V1 आता है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू कंप्लेन अगेंस्ट द, यहाँ पर आपको विषय का नाम लिखना है, जिस विषय से संबंधित आप शिकायत करना चाहते हो। ये विषय का नाम हमें अपने प्रश्न में दिया हुआ मिलेगा। नो नीड टू सर्च फॉर इट, जस्ट गो थ्रू योर क्वेश्चन वन मोर, और आफ्टर दैट यू विल फाइंड दैट इट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन। टू कंप्लेन अगेंस्ट द, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, लाइक टू कंप्लेन अगेंस्ट द miserable condition of classroom, to complain against the miserable condition of hospital, to complain against the use of loudspeaker, to complain against the eve teasing problem है ना, eve teasing बताऊंगा मैं क्या होगा, ये सारी चीजों के बारे में चर्चा की जाएगी ना। अब किसी निश्चित व्यक्ति को लिखा जाता है तो सीधी सी बात है, सर ही आएगा। यहां तक क्लियर है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आगे हमने लिखना शुरू किया लेटर को एज ए रेस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। समाज का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इट इज माई ड्यूटी, ये मेरा कर्तव्य है, टू ड्रॉ योर, कि मैं ड्रॉ करूं। यहां ड्रॉ का मतलब है खींचना, किसी चीज को पकड़कर खींचना नहीं। ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, आपका दयालुता भरा ध्यान। ये दयालुता भरा शब्द इसलिए जोड़ रहे हैं, थोड़ा सा मस्का लगाते ना कि भाई जल्दी से फटाफट अपना काम हो जाए। कई बार किसी व्यक्ति से काम करवाने के लिए हम कहते हैं ना, आपकी दया है साहब, ऐसा करने से अगर काम जल्दी हो जाता है तो बोलने में क्या दिक्कत है। एज ए रेस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, समाज का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इट इज माई ड्यूटी टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपका ध्यान खींचूं टुवर्ड्स द, ये आप लिखोगे फिर से विषय का नाम। ये लिखने के बाद यहां से आप, अब मैं आपको एक छोटा सा यूं ही लाइनें बना देता हूं, इसे अपन कहेंगे मेन पार्ट ऑफ द लेटर, लेटर का मुख्य भाग। और यहीं पर आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी है, मेन प्रॉब्लम के बारे में। मेन पार्ट कह दो या मेन प्रॉब्लम, जिसके लिए आप लेटर लिख रहे हो। ये आपका वो सेक्शन होगा जहां पर आपको 4 से 5 लाइन के अंदर
यहाँ पर डिस्क्लोज करना है कि साहब हमारे को ये दिक्कत हो रही है। इसके बाद आप पैराग्राफ बंद करें। क्लियर है? यहाँ पर क्या लिखा जाता है? आई विल एक्सप्लेन यू लेटर व्हेन आई विल टीच यू द टॉपिक्स वन बाय वन। एज ए रेस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, समाज का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इट इज माय ड्यूटी, ये मेरा कर्तव्य है, टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, कि मैं आपका ध्यान खींचूं टुवर्ड्स द, इस विषय की तरफ। और विषय का नाम लिखने के पश्चात आप अपनी समस्याएं बताना शुरू करें कि मेरे को ये समस्याएं हैं या हमको ये समस्याएं हैं। आगे हमने लिखा वी हैव कंप्लेंट मेनी टाइम्स, हमने कई बार शिकायतें कर दी हैं, हमने कई बार शिकायतें कर दी हैं, बट द कंडीशंस आर सेम। हमने कई बार शिकायत कर दी है परंतु स्थितियां क्या है? वैसी की वैसी हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे? रिक्वेस्ट करेंगे। किससे रिक्वेस्ट करेंगे? अगले व्यक्ति से, कि प्लीज लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली and do the needful। फिर हमने वही लाइन छोड़ के लिखा थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली, और नीचे अपना नाम। यहां पर बिल्कुल मैंने शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से लिखा है, इसको काफी लंबा चौड़ा भी लिखा जा सकता है, पर फिलहाल पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, सभी की इंग्लिश बहुत अच्छी भी नहीं, बिल्कुल एवरेज कह सकते हो, तो उसको देखते हुए हमने इस तरीके का फॉर्मेट बनाया है। तो सबसे पहले तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि हमारी स्क्रीन पर पूरी तरह से दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। आई होप कि आप सबको दिखाई दे रहा होगा और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए इस क्लास के अंदर। क्लियर है? बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है? सेंडर एड्रेस लिखा है, और सेंडर एड्रेस के बाद में दूसरी चीज है डेट, तीसरी चीज है रिसीवर एड्रेस, चौथी चीज है सब्जेक्ट टू कंप्लेन अगेंस्ट द, विषय का नाम। यहाँ पर आपको दिक्कत लिखनी है कि साहब मेरे को ये दिक्कत हो रही है या हमें ये दिक्कत हो रही है। फिर हमने लिखा कि एज ए रेस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, यहाँ मैं दो चीजों के नीचे अंडरलाइन कर देता हूँ, क्यों किया वो भी बताऊंगा मैं आपको। समाज का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इट इज माय ड्यूटी टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपका ध्यान खींचूं टुवर्ड्स द, इस विषय की तरफ। और यहाँ पर आप अभी दिक्कत बताइए। आगे हमने लिखा है वी हैव कंप्लेंट मेनी टाइम्स but the conditions are same, but there is no response from your side, from the authorities, we have complained many times। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके तहत ये वाला टॉपिक जो है लिखा जा सकता है। I will explain, I will teach you one by one the topics of complaint letter। ये मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखा है, और भी इसको मॉडिफाइड कैसे कर सकते हैं, कुछ अच्छे तरीके से कैसे लिख सकते हैं वो आपको बताऊंगा, पर अभी शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक लीजिए छोटा सा। हमने कई बार शिकायत की है पर कंडीशन स्थितियां क्या है? सेम टू सेम है। अब हम एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं फिर से, अगेन वी आर मेकिंग अ रिक्वेस्ट कि प्लीज लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली, कृपया तुरंत ही इस मैटर को देखिए, एंड डू, और काम करिए। कौन सा? नीडफुल, नीडफुल का अर्थ आवश्यक, यानी जो भी नेसेसरी एक्शन है कृपया लीजिए। धन्यवाद, योर्स ट्रूली, और उसके बाद आपका नाम। दैट्स द फॉर्मेट फॉर कंप्लेन लेटर। ये बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट है, इसको मॉडिफाइड भी कर सकते हैं, अच्छा भी बना सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन इट लेटर इन आवर क्लास। तो अभी आपको ये फॉर्मेट अपनी क्लास में उतारना है। हमारे इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने ये चीज बताई है। अब दो शब्दों के नीचे मैंने अंडरलाइन किया है, क्यों किया है मैं बता देता हूँ। अभी मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया था कि मान लीजिए आपकी स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो स्कूल में प्रॉब्लम हो रही है और फिर आप कह रहे हो कि समाज का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, दैट इज ऑल्सो नॉट फेयर। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर हम शब्द चेंज कर लेंगे। अगर ये शिकायत कहाँ की जा रही है? स्कूल में की जा रही है, तो वहां लिखेंगे एज ए रेस्पॉन्सिबल स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। क्या मतलब हुआ इसका? विद्यालय का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, विद्यालय का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि सर मैं आपका ध्यान इस समस्या की तरफ लाऊं।
जस्ट सपोज किसी कंपनी में आप काम करते हो और उस कंपनी के डायरेक्टर को लेटर लिखे हो किसी प्रॉब्लम को लेकर, तो आप ये भी लिख सकते हो कि एज ए रेस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय, एक बहुत ही जिम्मेदार कर्मचारी होने के नाते ऑफ द कंपनी, एज ए रेस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, कंपनी का एक जिम्मेदार कर्मचारी होने के नाते, विद्यालय में होगा तो क्या बोला, स्कूल का एक जिम्मेदार विद्यार्थी होने के नाते, समाज की बात करें, आसपास के क्षेत्र की बात करें, तो वहां पर हमने क्या लिखा, समाज का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, तो कंपनी का कर्मचारी होने के नाते, स्कूल का स्टूडेंट होने के नाते और सोसाइटी का मेंबर होने के नाते। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपका ध्यान इस समस्या की तरफ लाऊं। और फिर हमने ये प्रॉब्लम के बारे में यहाँ पर डिस्क्लोज किया, 3 से 4 या 5 लाइन लगभग आप लिख सकते हो, 5 लाइन आपको देनी है जहाँ पर आप अपनी मेन प्रॉब्लम बताओगे। मेन जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर आपको डिस्कस करनी है, from 5 to 6 line approximately of sufficient. We have completed many times but the conditions are same. हमने कई बार शिकायत की ये परिस्थितियां वैसी की वैसी हैं। Please look into the matter immediately and do the needful hanging your story, and after that you have to write your name. So that's the format for complaint letter. और I think ये हमारा complaint letter का format हो चुका है। So now we are going to discuss about the topics that we shall study here in the class in our next classes. तो कल का संडे रहेगा, मंडे से हम इसके लेटर 1 by 1 पढ़ेंगे, पर उससे पहले अभी आपकी इस क्लास के अंदर छोटी क्लास है ये, तो बिल्कुल छोटी छोटी क्लासें बना रहा हूँ मैं आप लोगों की सुविधा के लिए कि ताकि कभी भी चलते फिरते 5, 10, 15, 20 मिनट के अंदर क्लासेस देख ली जाए। तो अभी जो है कंप्लेंट लेटर का मैं आपको बता देता हूँ क्या कंप्लेंट लेटर के अंदर किस किस प्रकार की चीजें आती हैं। इट मीन्स कौन कौन से लेटर पूछे जाते हैं, तो कौन कौन से लेटर पूछे जा सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ये आप थोड़ा सा इसको रिवाइंड करके, जब ये फेयर तरीके से था, थोड़ा समझाने के दौरान मैंने ये चीजें बदल दी हैं, फेयर तरीके से था, थोड़ा सा रिवाइंड करिए, पॉज करिए और इसको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक यही है, मैटर जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं अगली क्लास का। तो किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम होती है, समझने में दिक्कत आ रही हो, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से पढ़ाया जा रहा है। और इंग्लिश के लिए कम से कम 20 से 25 मिनट हम दिन के निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन इट। बहुत सारे बच्चे क्लासेस नहीं भी देख रहे हैं, तो ऐसे बच्चों से अगर आपका कांटेक्ट होता है तो देन यू प्लीज जस्ट मेक अ कॉल टू हिम और so that he can take our classes regularly, because we are just doing work, hard work for your studies, and it's your duty to take the classes regularly and put the notes in your notebook. ओके, चलिए लेटर की बात करते हैं। और लेटर के अंदर हमारे पास अभी टॉपिक कौन सा चल रहा था, कंप्लेंट लेटर, शिकायती पत्र। अब हम बात कर रहे हैं केवल टॉपिक्स की। कौन कौन से टॉपिक्स हैं कंप्लेंट लेटर से रिलेटेड? तो सबसे पहले मैंने लिखा है स्कूल रिलेटेड कंप्लेंट्स। क्या मतलब वो इसका? स्कूल से संबंधित शिकायतें, यानी कि हमें कितने लेटर लिखने को मिल सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा पहला, मिजरेबल कंडीशन ऑफ द क्लासरूम। यही क्लासरूम की कंडीशन की जगह आपकी मिजरेबल कंडीशन ऑफ द स्कूल हो सकती है, मिजरेबल कंडीशन ऑफ द स्कूल। तीसरा आपका हो सकता है स्कूल या स्कूल बिल्डिंग, व्हाटएवर यू वांट टू राइट, स्कूल बिल्डिंग की या स्कूल की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब पड़ी है, वो हो सकता है। थर्ड आपका लाइब्रेरी की समस्या हो सकती है, कि लाइब्रेरी की या लाइब्रेरियन की, लाइब्रेरी ठीक है मगर लाइब्रेरियन का व्यवहार सही नहीं। स्कूल रिलेटेड ये 3 लेटर्स हमें कंप्लेंट लेटर के अंदर समझने हैं, सीखने हैं। अभी बात करते हैं बाहर की बात की, थोड़ा सराउंडिंग एरिया जो होता है, बाहर के क्षेत्र की अगर बात करें तो देखिए आपके पब्लिक पार्क जो होता है, पब्लिक पार्क का मतलब है गार्डन, सिटी गार्डन। इसी प्रकार से आपका सिटी हॉस्पिटल हो सकता है, उसकी दिक्कत हो सकती है। इसी प्रकार रोड्स की प्रॉब्लम हो सकती है आपके एरिया से। इसी प्रकार गार्बेज की समस्या हो सकती है, कचरे की। स्ट्रे एनिमल्स की समस्या हो सकती है। स्ट्रे एनिमल्स का मतलब होता है आवारा पशु। ये हमारे आसपास के क्षेत्र से संबंधित शिकायत है। और अगर कुछ लीगल और इलीगल एक्टिविटीज की बात करें तो हमारे पास जो शिकायतें हैं वो है चेन स्नेचिंग एंड
ईव टीजिंग ये क्या होती है मैं डिस्कस कर देता हूँ थोड़ा बहुत। चेन स्नैचिंग का मतलब होता है लूटपाट की घटनाएं, और ईव टीजिंग का मतलब होता है छेड़खानी करना। समाज के कुल कह सकते हो ना कुछ ऐसे इमोरल व्यक्ति होते हैं, अनैतिक व्यक्ति होते हैं, अपवाद है समाज के ऐसे जो ईव टीजिंग जैसे एक्टिविटी करते हैं। जैसे कोई महिलाएं और लड़कियां जा रही है और उनसे अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, अभद्र इशारे कर रहे हैं, दैट इज ईव टीजिंग। टीज करने का मतलब छेड़खानी करना, तो ईव टीजिंग ये पूरा ही है, ये चेन स्नैचिंग एंड ईव टीजिंग। इसके अलावा दो प्रॉब्लम अक्सर हमें देखने को मिलती है, लाउड स्पीकर वाली प्रॉब्लम ड्यूरिंग द एग्जाम सेशंस या एग्जाम आवर्स या एग्जाम मंथ्स। एग्जाम के दौरान लाउड स्पीकर्स का उपयोग। इसी प्रकार से आप कह सकते हो वाइन शॉप की दिक्कत हो सकती है एरिया के अंदर जहाँ पे डेली लड़ाइयाँ होती हैं, लोग एक दूसरे से झगड़ा करते हो, यहाँ से बड़े एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं, ये हमारी इधर की समस्याएं हो गई। इसके अलावा जैसे कि मैंने यहाँ लिखा स्कैरसिटी ऑफ शुगर एंड केरोसिन ऑयल, गासलेटर बोलते हो ना। स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी, कहाँ पर? फेयर प्राइस शॉप पर। ये कहाँ कमी होगी? फेयर प्राइस शॉप। ये होती है उचित मूल्य की दुकान, अपन कहते हैं राशन की दुकान पे इन चीजों की अक्सर जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी कमी। इसी प्रकार से आप कह सकते हो कि जो आपके एरिया का पोस्टमैन है वो सही तरीके से नहीं डिलीवर करता लेटर्स को, तो उसे कहेंगे इररेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स, उसकी भी शिकायत की जा सकती है। तो ये है कुछ प्रमुख टॉपिक। कितने हो गए देख लेते हैं, 3 ये हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लेटर हमारे पास में है। और भी अगर कोई लेटर मुझे लगेगा जो डिस्कस करने योग्य है तो उसको मैं यहाँ पर समझाऊंगा तुम्हें। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो दैट्स द क्लास फॉर टुडे। ये हमारी क्लास थी आज की 8 अगस्त की, और आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये टॉपिक भी आपको 1 बाय 1 करके इन ये जो चीज़ें हैं इनको नीचे की तरफ उतार के इस तरह से उतार लीजिए। ये मेन टॉपिक्स हैं क्लास 12 के लिए जो हमें कम से कम पढ़ने होंगे, कम से कम समझने होंगे। तो मिलते हैं अब मंडे को ही, कल 9 तारीख है और 10 तारीख को मिलते हैं हमारी फिर से क्लास लेकर जो इन्हीं में टॉपिक्स में से रहेगी। इनमें से 5-7 अच्छे टॉपिक्स मैं आपको क्लास में समझाने वाला हूँ। रिमेनिंग विल बी डन ऑफलाइन। सो ये थी दोस्तों हमारी क्लास। आशा करता हूँ आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। हैव ए नाइस डे।